नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। खबर पटना के पुनपुन से है, जहां के बेहरामा में आम सभा मुखिया के तरफ से लगाया गया। मुखिया रवि कुमार की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं मुखिया रवि कुमार ने बताया कि इसमें आम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि और 3 डिसमिल जमीन की बात उठाई, तो वही बात जनसभा में लोगों ने मुखिया के समक्ष रखा, जहां मुखिया ने लोगों से कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार ही कोई कार्य होगा, अन्यथा किसी के बोले मुताबिक नहीं होगा। सरकार के द्वारा पोर्टल खुलने के बाद ही गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए जाएंगे। फिलहाल जिसने भी यह अफवाह फैलाई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है, यह बातें पूर्णतः अफवाह है। क्या कह रहे हैं मुखिया रवि कुमार, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, जो मीडियागण आप लोग आए और हमारे ग्रामीण जनता को बहुत सारी समस्या अभी झेलने को मिल रहा है पूरे पंचायत में या पूरे प्रखंड में, कि कॉलोनी भरा रहा है, कॉलोनी भरा रहा है। इसलिए अपने मैडम को, जो कॉलोनी सहायक हैं, जो पंचायत का कॉलोनी सहायक है, उन्हों को कहे कि चल के अपने पंचायत में गरीब गुरबा जो भी जनता उनको बताइए कि किस तरह से कॉलोनी मिलेगा। पहली बात कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो आपको वीडियो साहब के माध्यम से कहा गया है कि आपको जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खरपूस का है, झोपड़ी है, उसको तत्काल व्यवस्था किया जाएगा। उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड और आपका जो बनाना है जहां पर घर का फोटो अनिवार्य है, उसमें रसीद भी आपको मांग किया गया है। यह हुआ मुख्यमंत्री आवास योजना। दूसरी बात कि हमारे क्षेत्र में हमें आए हुए जो आप लोग के आशीर्वाद से के माध्यम से 2021 नवंबर में हमने आपकी मेहनत के बल पर आप लोग बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे आप लोग हमें क्षेत्र में लाने के लिए मुखिया बनाए और बना भी लिए, क्योंकि हमने 3 साल में क्या किए हैं वो 3 साल के आप लोग के बीच में अपना हिसाब देंगे कि 3 साल में आप लोग के विकास के लेके हमने क्या किया। पहली बात कि जो स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं, वो स्थान को जो 2004 से लेकर 2021 तक जो भूतपूर्व मुखिया जो हमारे चाचा जयप्रकाश जी थे, यहां से सुनने में आया ग्रामीण लोग से कि कई बार यहां से ईंटा भी उठ के चल गया, जिससे पहले ऑफलाइन था। मान ली ऑनलाइन उस समय सिस्टम भी नहीं था, ऑफलाइन था। वो अपने मन से जो चाहे सचिव मुखिया मिलकर अपना चेक काटे, जहां मन करे वहां अपना काम विकास कर सकते थे। लेकिन यहाँ के भी ईंटा जो भवन के नाम पर गिरा था, बनाने के नाम पर गिरा था, वो भी नहीं मान बन पाया था। तब जाके ग्रामीण यहाँ जनता से मांग हुआ
कि हम लोग के लिए बैठने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग के जो शादी ब्याह जो होती है, मरनी हरनी जो होती है, हम लोग के पास कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हर हाल में आपको एक सामुदायिक भवन बनाना होगा, तब जाके यहाँ पर सामुदायिक भवन हमने बनाया। दूसरी बात कि हमारे स्कूल पर जाने के लिए 20-30 साल से हमारे छोटे छोटे भाई बहन आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। यहाँ तक कि गिर पड़ जा रहे थे, मिट्टी था। वहां भी मतलब कि बोर्ड भी लगा हुआ है अभी, जो भूतपूर्व मुखिया है उनका, कि हमने रोड हम बना दिए हैं, लेकिन वहां भी रोड नहीं बना। हमने आके उनको रोड कंप्लीट करवाया। तीसरा कि आपको जो 20 साल से जो पूरब साइड का जो रोड है, वो भी आपको मिट्टी में हमारे गरीब गुरबा आते जाते थे, वो भी आपको हम रोड हमने कंप्लीट करवाया। फिर आपको यहाँ जो नाला था देवानंद से लेके जो यहाँ गवरा तक, ये नाला हमने आपका बनवाया। दूसरा वहां जो बरगी कुआं है, कुआं से लेके एक गवरा तक हमने नाला बनवाया। ये सिर्फ बेरहामा के हम विकास बता रहे हैं आपको। दूसरा हम लोग नेमा में चलते हैं। नेमा आपका एक छठ घाट हमने बनवाया, वहां 2 ढलाई हमने किया। शेखपुरा आपको जो हम लोग के गार्जियन माता है, जो 20 साल से हम लोग जो मंदिर था वही एकदम मिट्टी का कादों में हम लोग पूजा पाठ करने जाते थे, वो भी हम वहां से लेके मुसहरी से लेके मंदिर तक हमने बनवाने का काम किया। दूसरा शेखपुर में जो है जो छठ माई की जो पूजा होती थी, वो भी हमने रोड खरंजा लगवाने का काम किया। तीसरा कि आपको जो यहाँ पर शेखपुरा वो गांव से ई गांव पर मंदिर पर आने के लिए वो भी हमने खरंजा लगवाया। चौथा आपका राजघाट नवादा। राजघाट नवादा में आपका एक हमने घाट बनवाया। फिर दूसरा आपका नाला बनवाया। आपको सुल्तानचक गांव में बहुत सारे हमारे माताएं बहन जो पानी उपज के 20 साल से लोग वहां पर उपस्थित थे, तब जाके उनका पानी घर का निकलता था। वहां से लेके गांव से लेके केडिया रोड तक हमने नाला बनवाने का काम किया। आपको चाऊ चक पे चलिए, ठीक है मेरा फंड से नहीं बना होगा, मानते हैं, लेकिन मेरे रीजन में किस तरह से अगला जो पदाधिकारी थे उनसे मिल के अति करके जो गांव से लेके केडिया रोड तक हम लोग प्रयास किए हैं उसको ढलवाया जाए, वो ढलवाया गया। फिर हम अपने पंचायत समिति के माध्यम से भी आपको चामुचा गांव में जो मुसहरी है उसको ढलवाया गया। चौथा वहां जो मझौली गांव में आपको पंचायत समिति के माध्यम से जो वहां भी चलने में मिट्टी पर लोग चलते थे, जब बरसात के दिन आता था तो वहां पर कादों में बहुत सारे हमारे गरीब गुरबा जाते थे। वहां भी अपने पंचायत समिति के माध्यम से वहां भी हम लोग ढलवाने का काम किया। और आपको पुरैनिया में एक नाला हमने बनवाने का काम किया। कुल मिला के आपको चकिया पर आप बात बता रहे हैं, जो चकिया पर गांव हुआ वहां भी हम लोग आधा गांव नली से लेके गली से लेके खरांजा से लेके ढलाई तक, यहाँ तक कि बाउंड्री हमने करवाया। इस सब काम भी 3 साल के अंदर में हमने किया। अभी 2 साल अभी और बच रहा है मेरे पास। 2 साल में अभी भी बहुत सारे ऐसा हम काम करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन हमारे जो भूतपूर्व मुखिया वो 20 साल या 18 साल में वो क्या किए, जिस तरह से हम 3 साल का हिसाब अपने जनता को दे रहे हैं, वो 18 साल के वो भी अपना जनता को हिसाब दें कि उन्होंने 18 साल में क्या किया। क्योंकि उनका जो रीजन था वो चेक के माध्यम से था, ऑफलाइन था, और मेरा जो रीजन है वो ऑनलाइन सिस्टम चल दिया है।
ऑनलाइन सिस्टम में जो पैसा जो सरकार जो हम लोग को दे रही है, एक पंचायत में एक साल में 50 लाख 60 लाख देती है, वो में सरकार अपने खुद इस बार एजेंसी बहाल कर दिया है। आपका बराडा कंपनी वाला के मनी देना है, तो जो अभी लाइट हमने लगवाया हमने। दूसरा है कि नल जल जो चल रही है उसमें जो चला रहे उनको अपने ही फंड से उनको देना पड़ता है। पीएचडी वाले को हम लोग के अपने फंड से देना पड़ता है पैसा। यानी ए टू जेड आधा पैसा सरकार अपना सिस्टम के हिसाब से हम लोग से छीन लिया जा रहा है। बाकी 20-30 लाख रुपया जो बचता है उसमें बांट के हम लोग अपना विकास करने का हमने काम करते हैं। तीसरा जो बता रहे हैं कि राशन कार्ड भरने के लिए, राशन कार्ड भरने के लिए आपको ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। आप कहीं भी अब जाइएगा राशन कार्ड भरने के लिए, ऑनलाइन पर जाइए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो लेके जाइए, आप ऑनलाइन हो जाएगा, आपको रिसीविंग मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि रिसीविंग हमको दीजिए, 2 महीने के अंदर में आपका राशन कार्ड बन के चलेगा। तीसरा जो है, जो कबीरी इंटरेस्टी का जो बात मतलब कहा गया था कि 3000 रुपया मतलब मिलता था, वो सही में मिलता है। हम भी मना नहीं कर रहे कि 3000 रुपया नहीं मिलता है, लेकिन पहले ऑफलाइन था कि मुखिया जी के डायरेक्ट हाथ में मिलता था। अब ऑनलाइन है कि आप लोग के खाता में खुद जा रहा है। जैसे वृद्धा पेंशन भी आप लोग के पहले हाथ में मिलता होगा, ये भी आप जानते हैं, लेकिन आप जाते हैं तो ऑनलाइन आप जाके खुद बैंक से निकालते हैं। सरकार आपका खुद बैंक से कहते हैं कि जाके निकालिए, वही सिस्टम हो गया ऑनलाइन में। तब आप बताइए कि 20 साल बनाम 3 साल में हमने क्या किया। पहले हम लोग के क्षेत्र में राशन का जो बढ़ती थी, हम लोग एको क्रम के खाना मतलब कि चावल खाना लायक नहीं रहता था। अरवा चावल, सरल चावल, मतलब जो बुझाता था ना हमारे पंचायत को मिलता था। कि जब से हमने आंदोलन किया, जब से हम लोग से मांग किया, तब जाके हम लोग के गरीबों का उसना चावल मिलने का शुरू हो गया है। जब से हम आए हैं तब जाके हमको कोई पार्टीगत हमको किन्हीं की दिक्कत नहीं है, ना हम किन्हीं पार्टी से मतलब है, ना पार्टी से हमको लड़ाई रहती है। जो मालिक की हमारे गरीब गुरबा के उस दिन एक वीडियो हमने वायरल किया, उस पर बहुत मेरे बारे में उछाला गया कि मुखिया ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, भड़का रहा है जनता को। हम आपको भड़का नहीं रहे हैं। आपको कहीं रहना है, कहीं जाना है, जाइए ना। हम मुखिया से पद से मतलब रहता है, मुखिया बनने का शौक हमको है, क्योंकि हमको मुखिया बनाने वाला आप हैं, पैसा कलेक्शन करके देने वाला आप हैं, पैसा चंदा बिल करके बनाया आपने, बनाया तब जाके हमने बना है। आप फिर से कि नहीं हमारा लाइक ठीक है तो समर्थन कीजिएगा, नहीं ठीक है नहीं समर्थन कीजिएगा, क्योंकि हमको मुखिया के पद का लोभ नहीं है। हमको लोभ इतना ही है कि आप लोग परेशान खड़ी ना हो। जो 200-300 इन्होंने जो कमाते हैं, 400 जो कमाते हैं, मालिक परेशान होते हैं किन्हीं के बहकावा पर, किन्हीं के कहला पर कि यहाँ कोली भरा रहा है तो यहाँ भरा रहता है, यहाँ चलना है तो वहां चलना है। 400-300 जो आपको जेबे करता है, 100-200 रुपया मालिक उछल जाता है। इससे आपको वंचित करने के लिए, बचाने के लिए हमने ये बात रखे है। इसी के बाद अपना बात समाप्त करते हैं। बेहरामा पंचायत मुखिया रवि कुमार। जय हिंद, जय भारत। मुखिया जी के द्वारा लगाया गया है कि ग्रामीण जनता कॉलोनी के लिए बहुत ही परेशान है। यहाँ बेहरामा पंचायत में इन्हें बहुत ही बोला जा रहा है कि कॉलोनी के लिए फॉर्म भरा रहा है, आप ब्लॉक जाइए फॉर्म भरिए, और बोला गया कि फॉर्म अभी तुरंत मिलेगा, तुरंत कॉलोनी मिल जाएगा। ये सब गलत अफवाह है। अच्छा, अभी क्या माने कैसे मिलेगा इन लोगों को कॉलोनी? इन लोगों को कॉलोनी के लिए ऐप खुलता है, जो कि अभी नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। कब से जोड़ा जाएगा? वो तो सरकार जब ऐप खोलेगी, जी। पेपर में दिया हुआ था कि अगले माह से खुलेगा ऐप, नाम जोड़ा जाएगा। क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसमें? उसमें आधार और राशन कार्ड मस्ट है, पहला नाम जोड़ने के लिए। जब नाम जुड़ जाएगा, इनका नाम आ जाएगा, उसके बाद इन लोग का आधार, राशन कार्ड और जमीन का पेपर बहुत जरूरी है। कैसे लोगों को चिन्हित करके उनको दिया जाएगा? किस प्रकार के लोगों को चिन्हित किया? जिनका मिट्टी का घर है, जो करकट पे भी रखे हुए हैं, वैसे लोगों को दिया जाएगा।
जनरली जिनका छत नहीं हुआ है उनको मिलेगा। उनको मिलेगा। अच्छा, अभी मान लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है, हाँ। पोर्टल में है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना तो चालू है। हाँ, मुख्यमंत्री आवास योजना चालू है, उसमें लक्ष्य बहुत कम आते हैं, 2 आते हैं, कहीं 10 आते हैं, कभी 5 आते हैं, इस तरह का लक्ष्य आता है। तो उसमें है, वैसे हर गांव में, हर पंचायत में 2 गो 4 गो दिया जा रहा है। अभी बेहरामा पंचायत में ही कुछ सहायता राशि 4 लोगों का दिया गया है, जिनको 20 साल पहले मिला था, लेकिन छत नहीं ढाले थे, जीर्णोद्धार योजना के तहत। भूमिहीनों का आवास के लिए क्या योजना है सरकार की? उनको जमीन नहीं है। उनके के लिए सीओ सर जमीन उपलब्ध करवाएंगे, तब उसके बाद ही अपना प्रोसेस चल रहा है। हाँ, कई जगह तो प्रोसेस चल रहा है। यहाँ तो मैं नई आई हूँ, इसलिए यहाँ का उतना हमको नहीं पता, लेकिन और सब जगह प्रोसेस चल रहा है। क्या कुछ परिचय हुआ आपका? मैं सुजाता कुमारी, ग्रामीण आवास है।